आसनसोल पवन सिंह। आप सभी को वो दिन याद होगा जब पवन सिंह को आसनसोल से लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया था। उस दिन पवन सिंह बेहद खुश थे, लेकिन वो खुशी मात्र 24 घंटे की थी, क्योंकि ठीक 24 घंटे बाद पवन सिंह ने यह कहकर के आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए इनकार कर दिया कि उनको आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना है और वो बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि अब उन्होंने कल के दिन ही बिहार से अपना नामांकन दर्ज करवा दिया है निर्दलीय रूप से, वो भी काराकाट लोकसभा से। और काराकाट लोकसभा से ही क्यों, और इतना ही नहीं, बल्कि ना केवल पवन सिंह ने वहां से उम्मीदवारी घोषित की अपनी, बल्कि पवन सिंह के माता जी ने भी अपना जो नामांकन है वो दर्ज करवाया है। तो एक ही परिवार के दो सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी एक ही सीट पे। ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि पवन सिंह को इतना सारा एक्शन इकट्ठे लेना पड़ा? ये पूरी खबर हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप जनहित टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। अगर हम काराकाट लोकसभा चुनाव को समझना चाहते हैं तो हमें यह याद रहना चाहिए कि काराकाट में सबसे अधिक वोटर्स जो हैं वो कुशवाहा समाज के आते हैं, और यही कारण है कि बीते 3 बार से लगातार वहां पर कुशवाहा समाज के ही सांसद रहे। और अब की बार पवन सिंह ने जो वहां पे दावेदारी पेश की, इससे हमें यह पता चलता है कि पवन सिंह खुद तो बहुत बड़े राजपूतों के शेर कहे जाते हैं बिहार में, लेकिन वो कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां की जनता कुशवाहा समाज के जो सांसद आते हैं या फिर नेता आते हैं उनसे परेशान हो चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा को तो क्लियरली जनता ने उनके ठीक मुंह पर मना कर दिया था कि इस बार हम आपको वोट नहीं देना चाहते हैं। क्या कह करके? क्यों? क्योंकि आप अपने क्षेत्र में काम नहीं करते हैं और आप चुनाव जीतने के बाद दोबारा यहां पर नहीं लौटते हैं। ये वीडियो फुटेजेस इंटरनेट पर अवेलेबल है। और अगर हम और काराकाट चुनाव को विस्तृत तरीके से जानना चाहते हैं तो दूसरा पवन सिंह का वहां से लड़ना यह भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहां पे दूसरे जो सबसे बाहुल्य जाति है वो राजपूतों की है और उसके बाद यादवों की आती है। कि पवन सिंह वहां पर कहीं ना कहीं उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अधिक है, वहां पर जनता उन्हें बेहद प्यार देती रही है और वो कहीं ना कहीं भोजपुरी बाहुल्य क्षेत्र में आता है। और पवन सिंह को भोजपुरी गीतों के लिए ही बिहार में सबसे ज्यादा जाना जाता है, और यही कारण है कि पवन सिंह ने वो सीट वहां से चुनी जहां पर उनके जीतने के चांसेस बेहद अच्छे तरीके से बढ़ गए थे। और आगे अगर हम नजर डालें तो आपको पता, अगर मैं आपको सांसदों की लिस्ट वहां से बताऊं तो 2009 में वहां से महाबली कुशवाहा जीते थे, उसके बाद 2014 में फिर उपेंद्र कुशवाहा जीते, और उसके बाद फिर तीसरी बार 2019 में महाबली कुशवाहा दोबारा से वहां पर सांसद बने। और इस बार जो दावेदारी पेश हुई है वहां से सीपीआईएम से सबसे पहले दावेदारी पेश की है राजाराम कुशवाहा ने, और वहीं एनडीए अलायंस से जो दावेदारी पेश की है वो उपेंद्र कुशवाहा ने की है। तो पवन सिंह के लिए सबसे आसान ये चुनाव वहीं पे हो जाता है कि वहां पर जो बिहार की मुख्य पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो या फिर जेडीयू हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, इन चारों ही पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स नहीं दिए, बल्कि बिहार की लोकल पार्टीज ने अपने अपने कैंडिडेट्स दिए। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह के लिए ये चुनाव वैसे भी बहुत आसान हो जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा पवन सिंह का वहां से जीतने का कारण यह भी हो सकता है कि वहां पर नेशनल मीडिया की कवरेज पवन सिंह की वजह से सबसे अधिक बड़ी है, और यही कारण है कि उनकी पीआर टीम उनको इतने अच्छे तरीके से पेश कर रही है कि इस बार काराकाट में जो चुनाव है वो पवन सिंह ही जीतने वाले हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि भाई साहब चलिए, अगर चुनाव इतने आसान तरीके से वो जीत ही सकते हैं तो उन्होंने अपने माताजी से क्यों नामांकन डलवाया? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि पवन सिंह को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप अपनी टिकट वापस ले लीजिए, आप अपने दावेदारी वापस ले लीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं और पवन सिंह को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का व्यक्ति कहा जाता है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर कई गीत भी गाए हैं, और अभी से कुछ समय पहले, यानी कि जब वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे निर्दलीय रूप से, उससे कुछ समय पहले तक उनकी एक्स प्रोफाइल पर डीपी भी नरेंद्र मोदी के साथ की तस्वीर थी, जो कि अब उन्होंने हटा दी है। तो इसलिए उन्होंने अपनी माताजी से नामांकन दर्ज करवाया कि कहीं कल को अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको प्रेशराइज करके उनसे टिकट वापस ले लिया जाए तो वो अपनी माताजी की दावेदारी पेश करके वहां से चुनाव उनको लड़वा सके। तो सोचिए कि कितने ब्रॉड तरीके से वहां से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली थी। बाकी अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि क्या पवन सिंह वहां से चुनाव जीत पाएंगे, या फिर उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार ये कह रहे हैं कि ये मेरी सीट है, मैं यहां से सांसद भी रह चुका हूं, और ये कारण है कि इस बार एनडीए अलायंस 400 पार जब करेगी तो कहीं ना कहीं काराकाट लोकसभा चुनाव का भी उसमें बहुत अहम हिस्सा होगा। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है कि लोकसभा चुनाव में इस बार क्या होने वाला है? इस बार भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार की दावेदारी पेश कर रही है वो हो भी पाएगा, या फिर इंडिया अलायंस जो अपनी दावेदारी पेश कर रही है वो अपनी जीत आपके सामने रखेंगे? और
काराकाट लोकसभा चुनाव को लेकर के भी आपके हिस्से की क्या राय है? पवन सिंह की जीत या हार, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।